ठीक है। यस सर, ठीक इस है। पॉइंट को कवर करेंगे सर। नंबर 2, सपोज मेरा कोई सप्लायर हाँ एमएससी में रजिस्टर्ड है, हाँ ओके। लेकिन मेरे को लिख के दे देता है वो कि मैं हाँ एमएससी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, नहीं है, ओके और बिल पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओके। तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ कि एमएससी में रजिस्टर्ड नहीं है और मैं अकाउंटिंग की पेमेंट नहीं करूँ? सर इस क्वेश्चन को हम कंसिडर करेंगे सर। ये मैंने मतलब पॉइंट में टॉपिक में कवर नहीं किया है, हम्म, लेकिन हम कंसिडर करके इस पे बात करेंगे, इसमें लास्ट में हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग क्लोज करने के बाद में, फिर वो ठीक ठीक है। है। नंबर 3, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन साइट के ऊपर हाँ, हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी रजिस्टर है कि नहीं है, बहुत इजी वे में, कि यहाँ कोई टफ है उसके एक अंदर बार जाना? उद्योग आधार नंबर अगर अपने पास रहेगा तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि उसका क्या रजिस्ट्रेशन है, वो माइक्रो है कि स्मॉल है, सब कुछ दिखता है। नहीं नहीं, उद्योग आधार नहीं है उसका। अगर नहीं है तो हमें नहीं पता चल पाएगा। ओके। जब तक उद्योग आधार अगर हमें नहीं मिल पाएगा तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है और बिल पे हम्म। नहीं लिखा हुआ है, तो वी कैन टेक शेल्टर कि हमको नहीं मालूम था एमएससी में रजिस्टर्ड है। उसके लिए हमें क्या क्या कोशिश करनी चाहिए, क्या प्रावधान करना चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर मीटिंग में, कि क्या हमें करना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि क्या हम्म। एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। एमएसएमई में हमने कंप्लायंस क्या किया था, नहीं किया था, इस तरह के हमारे को, हमें कंप्लायंस हमारे पास रिकॉर्ड रहने चाहिए हमारे पास। ओके। और एक क्रेडिटर के अंदर खाली गुड्स क्रेडिटर है कि सर्विसेज के अंदर जैसे प्रोफेशनल चीज तो शायद आती है, बाकी जैसे कोई स्टेशनरी परचेज है या बाकी चीजें हैं वो सब? सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, कुछ भी सब नहीं कुछ है। छूटेगा। क्या ठीक। छूटेगा उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे कि क्या इसके अंदर नहीं आ सकता है, बाकी विदाउट सेइंग एवरीथिंग हैज कम इनसाइड। ओके, हाँ थैंक यू, हाँ दैट्स ऑल। हाँ, यस थैंक यू सर। और किसी के सवाल है तो पूछिए, ताकि क्या होगा सेशन में हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे आपके सबकी क्यूरीज जो भी रहेंगी। 10 मिनट अभी बाकी हैं। अच्छा है कि काफी सारे जन ज्वाइन कर लिए हैं। एक काम करते हैं, तब तक हम थोड़ा जीएसटी के बारे में भी 10 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। जब तक मेंबर से किसी का क्वेश्चन है तो आप हाथ रेस करके रोक सकते हो, और आपको अनम्यूट करके आप पॉइंट भी रेस कर सकते हो। बेसिकली आज की मीटिंग तो हम एमएसएमई के लिए ही कर रहे हैं। हाँ सर, बोलिए ना, बोलिए ना सर। कौन जी, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है डिले पेमेंट के ऊपर, हाँ हाँ सपोज पेमेंट कर दिया आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज और आफ्टर 50 डेज, हाँ, बट 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट अपने को इंटरेस्ट पेमेंट करना है। करेक्ट है। वो बैंक रेट है आरबीआई की, हाँ करेक्ट है सर। वो हर शायद 5 7 10 दिन में चेंज होती रहती है, हाँ हाँ और ये इंटरेस्ट होता है कंपाउंड मंथली। करेक्ट। अब उसकी बैंक रेट कौन सी लेंगे, कौन सी डेट की लेंगे, जब वो चेंज हो गया तो उसको चेंज करेंगे क्या, और उसको कंपाउंड कब करेंगे? तो जितना मेरे को याद आ रहा है, इंटरेस्ट टू एमएसएमई अगर आपने लेट किया हम्म। तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा डायरेक्ट। डिसलव हो जाएगा। एट द हाँ, सेम टाइम बुक्स के अंदर उसको दिखाना जरूरी है। बुक्स में तो दिखा है क्योंकि अकाउंटिंग पार्ट है, आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। राइट। अब पार्टी उसको कैलकुलेट कैसे करेगी? वो तो सर पार्ट अलग है, हम देखेंगे, विचार करेंगे उसके बारे में, अलग से बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि आप अगर लेट पेमेंट इंटरेस्ट एमएसएमई को देते हो तो वो डिसअलाउ हो जाता है, और वो उसका हेवी चार्जेस भी है। उसके बेनिफिट्स भी है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के, वो भी अपन थोड़ी इन शॉर्ट में चर्चा करेंगे यहाँ पे। ये जो लेट पेमेंट है ये तीनों के लिए है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम तीनों के लिए डिसलव है ना? हाँ, तीनों तीनों के लिए, तीनों के लिए है। और ये और परचेज? एच है जो है ओनली, वो सिर्फ अपने को ये इसके लिए ही है, माइक्रो एंड स्मॉल के लिए ही है बस। राइट, ठीक है। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख रही है ना, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं, और 5 o'clock को एग्जैक्टली जो हमारा मीटिंग है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अभी अगर हम जब जुड़े हुए हैं तो क्यों ना टाइम का सदुपयोग किया जाए, और हम जीएसटी के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर जैसे सब जन जुड़ जाएंगे तो हम इनकम टैक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय निकाल कर जो आज अपना 43P(H) और एमएसएमई जो अपना इशू है इनकम टैक्स में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और दूसरा हम जीएसटी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आप सभी ने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सबसे पहले तो, और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में, जहाँ पे हम टू वे कम्युनिकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ फाइनल है, क्योंकि क्यूरीज है, और जो बिजनेस इंडस्ट्री की डिमांड्स है
वो भी हम फीडबैक लेंगे और हो सके तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश यहाँ पे पूरी करेंगे। मैं जीएसटी के बारे में यहाँ पे थोड़ा क्विकली आ जाना चाहता हूँ। आप सबको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? हाँ जी। दिख रही है ना? हाँ ठीक है, चलो। जीएसटी में एक